हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर रामनगरगंज छत्तीसगढ़। आप सभी फेसबुक यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत दिल से नमन और संतों गुरुओं को नमन बंदन करते हुए आप सभी को, देश दुनिया के बुद्धिजीवी सज्जनों, सम्मानित दोस्तों, क्रांतिकारी महिलाओं को भी बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम है। जय भीम। नन्हे मुन्ने बच्चों को दुलार प्यार। चाहे तो आप लोग जल्दी जल्दी लाइव में जुड़ जाइए और यदि आप लोग चाहेंगे कि कुछ आप लोगों का सवाल होगा तो कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं। यथासंभव हम आप सभी का जवाब देने में कामयाब हो सकूं, मैं उम्मीद करूंगा। जैसा कि दोस्तों कल का लाइव वीडियो में हमने बताया था कि सामाजिक न्याय या निर्णय क्या है, तो कल के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे। आज हम बताने का कोशिश करेंगे कि सामाजिक न्याय हर क्षेत्रों में उचित मिलती है या नहीं मिलती है, और नहीं मिलती है तो इसका प्रभाव समाज में क्या पड़ रही है, इसका कारण क्या है, इन सभी विषयों पर आज मैं कुछ अपनी बात डिटेल्स में रखने का प्रयास करूंगा। जब तक कि आप लोग फटाफट जुड़िए। दोस्तों, मैं अपने परिचय के साथ साथ आज अपनी नंबर भी मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा। हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा हम उसकी चिंता नहीं करते। हमेशा ये हम समझते हैं कि हम अपनी बात एक मानव समाज के बीच में रखते हैं। यदि हमारे साथ किसी को दुश्मनी भी करना होगा तो कभी भी कर सकते हैं। हम अपनी वीडियो में ऑनलाइन अपना नंबर करें या ना करें, उनकी मर्जी है। फिर से मैं बता देना चाहूंगा, सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर रामनगरगंज छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर है 7354456591। एक बार फिर 7354456591। दोस्तों, आज की वीडियो के संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले इस बात को समझना होगा। आज का वीडियो का शीर्षक के संदर्भ में यह है, फिर से मैं बता देना चाहूंगा कि सभी क्षेत्रों में सामाजिक उचित न्याय क्यों नहीं मिलती है, इसके संदर्भ में हम बताने जा रहे हैं। और एक चीज को और समझना होगा कि कल का वीडियो एक स्वजाति के आधार पर हमने कहा है। आज जबकि हम किसी जातिगत यानी हम जाति प्रथा को हम नहीं मानते हैं, मैं समस्त मानव का हम एक समाज मानते हैं। तो आज का जो समाज में निर्णय उचित क्यों नहीं मिल पाती है, उचित हर क्षेत्रों में, ये इसमें
घर परिवार समाज पंचायत स्तर पर इन सभी मिला करके यानी सभी जाति धर्म के लोगों को मिला करके हम समाज मानते हैं और उन सभी के बारे में हम आज बताना चाहूंगा। तो इसके पहले सबसे पहले ये भी बात समझना होगा दोस्तों, जैसा कि हम पहले की वीडियो में भी बता चुका हूं कि सदियों से आज तक इस भारत में दो विचारधारा पल रही है। एक विचारधारा जो है इस भारत की मूल संस्कृति में निहित है और एक विचारधारा जो है सदियों से आ रही है। दोनों विचारधारा में हमेशा टकराव होती है, ध्यान से समझिएगा इसको और हमारी बात मत मानिएगा, आप लोग खुद से इसको ऑथेंटिक रूप से आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। सदियों से जो एक विचारधारा जो आई है और जो पहले से जो इस भारत की मूल संस्कृति से जो विचारधारा निहित है, उन दोनों में टकराव होते आ रही है। इन दोनों विचारधारा कभी कभी क्या होता है कि आगे पीछे प्रभाव में होते रहती है विचारधारा। और ये दोनों विचारधारा क्या है? जो ये भारत की मूल संस्कृति में जो विचारधारा है वह अहिंसक विचारधारा है, जो जिस विचारधारा में समानता की बात है कही गई है, समानता की बात सिखाई गई है, यानी समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की बात है। इन चारों शब्दों के आधार पर इस भारत के मूल समाज को, सभी समाज को जीने की प्रेरणा देती है। और एक जो विचारधारा है हिंसक विचारधारा, इसे यदि जानना चाहेंगे तो इसको दूसरे रूप में आप मनुवादी विचारधारा कह सकते हैं। तो किसी भी प्रकार के, अब हिंसक और अहिंसक थोड़ा थोड़ा मैं इसको भी बताने का प्रयास करूंगा, तब हम जाएंगे कि सभी क्षेत्रों में उचित सामाजिक न्याय क्यों नहीं मिल पाती है या क्यों नहीं न्याय दी जाती है, इसका कारण क्या है। तो अहिंसक और हिंसक यानी मानवीय विचारधारा और मनुवादी विचारधारा, अर्थात मानवीय विचारधारा यानी अहिंसक विचारधारा, मनुवादी विचारधारा यानी हिंसक विचारधारा। तो अहिंसक विचारधारा का मतलब है कि किसी भी प्रकार के किसी को एक शब्दों के द्वारा भी यदि किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना बेवजह, ये अहिंसक है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को तलवार नहीं चला रहे हैं तो वही अहिंसक है। तलवार यदि कोई लोग चला रहा है और उसको जो हम यदि बचा रहे हैं तो बचाने वाला वो अहिंसक विचारधारा माने जाएंगे। हिंसक विचारधारा ये है कि किसी भी प्रकार का कष्ट पहुंचाना किसी को बेवजह, ये हिंसक विचारधारा है, चाहे शब्दों में या किसी हथियार से या छल कपट या किसी भी प्रकार का। तो अब हम इस प्रकार के जो विचारधारा के बारे में बताने का प्रयास किया हूं। अब आते हैं उचित न्याय क्यों नहीं मिल पाती है। सभी क्षेत्रों की बात नहीं कह रहा हूं दोस्तों, लेकिन अधिकतर आज उचित न्याय, हम न्यायपालिका की बात नहीं कर रहे हैं, मैं सामाजिक न्याय की बात कर रहा हूं।
आज अधिकतर यह हमारी देखी हुई बातें हैं, हम ये से जुझे हुए चीजें हैं। जिस बात को हम बता रहे हैं कोई हम काल्पनिक चीज नहीं बता रहे हैं, जिसका परिणाम आप लोगों के सामने है और उसको हम आप लोगों को संकेत करूंगा। दोस्तों, इन दोनों विचारधारा जब जब समाज में प्रभाव में आते हैं, समाज के प्रभाव में जब आते हैं, समाज के प्रभाव में और समाज के द्वारा, यानी जिसकी जनसंख्या बहुमत ज्यादा होती है, उस हिसाब से अहिंसक और हिंसक विचारधारा समाज में प्रभावित होती है। जो कि आज हिंसक विचारधारा समाज में कहा जाए तो बहुत ज्यादा काफी प्रभावित हो चुकी है। किसी भी क्षेत्र में आज लोग संतुष्ट नहीं हैं, अधिकतर लोग संतुष्ट नहीं हैं। तो इन दोनों विचारधारा में टकराव जो होते आ रही है और उचित नहीं मिलने का कारण क्या है कि यह हिंसक विचारधारा जो है, इसका जब प्रभाव जब क्षेत्र में जब फैलती है तो वो दबाव में आने के कारण सामाजिक उचित न्याय किसी भी क्षेत्र में नहीं मिल पाती है। जब आपका घर, गांव, पंचायत में ही यदि हिंसक विचारधारा का दबाव, हिंसक विचारधारा का दबाव अहिंसक विचारधारा के ऊपर जब पड़ती है तो किसी को थाना, अदालत, कोर्ट कचहरी में भी नहीं मिल पाती है। इसका मूल कारण है कि यदि कोई दोषी है तो दोषी के पक्ष में गवाह वह गांव से ज्यादा मात्रा में जाती है, जिसके वजह से वह मामला छोटी सी भी बड़ी हो जाती है और बड़ी से बड़ी होकर के समय भी काफी दिनों से न्याय के लिए लंबित हो जाती है, जिसके कारण कभी जो इंसान गरीब पीड़ित जो होता है वो बीच में ही टूटकर हार मान लेता है, क्योंकि थाना, अदालत, कोर्ट कचहरी में पैसा चाहिए। जिसके पास पैसा होती है उसी के पास उसी को न्याय मिलती है। यह बात कोई माई का लाल छुपा नहीं सकता है। आज किसी भी गरीब बेसहारा के लिए न्याय भी जितना मुश्किल है। ये सबसे बड़ी बात है। इसका मुख्य कारण है कि हिंसक विचारधारा आज हर क्षेत्र में प्रभाव में आ चुकी है। अहिंसक विचारधारा में मानवता होती है। मानवता होती है तो न्याय जो है किसी भी क्षेत्र में, चाहे थाना, अदालत, समाज, परिवार में भी यदि हो तो लोग सहयोग करके उसको न्याय दिलाया जाता है। मानवीय विचारधारा में किसी इंसान के पास, गरीब के पास यदि किसी की तबीयत खराब होने के बाद यदि उसके इलाज के लिए पैसा भी नहीं है तो लोग चांदा लगा करके इलाज करवाते हैं। या तो डॉक्टर भी ऐसे होते हैं मानवीय विचारधारा के कि वो अपने से इलाज, अपना पॉकेट से पैसा लगा करके स्वयं से इलाज किया करते हैं। एकदम बिल्कुल सरल भाषा में है ये बातें। यह हम जो आप लोगों को बात बता रहे हैं, ये बातें कोई नहीं बता सकता है इस प्रकार से स्पष्ट। हो सकता है कि हमें इस बात को बताने में जोखिम में हम पड़ सकते हैं। हालांकि मैं तो बचपन से ही सत्य आ रहा हूं, शायद इस बात को कहने में हमें हिम्मत पड़ रहा है। हम किसी का दुश्मन नहीं हो सकते हैं, ना तो हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा समाज, जब हम भारतीय हैं तो भारतीयों में एक मानवता कायम हो, सभी इंसान में न्याय तत्व कायम हो। तो जब वह, अब हम विषय पर चलते हैं फिर से लौटकर कि आखिर
कोई भी ईमानदार अक्सर आज देखा जा रहा है तो सबसे ज्यादा सीधा साधा या बर्दाश्त करने वाले लोग ही, ईमानदार लोग ही, समझदार लोग ही, सहनशक्तिमान ही लोग पीड़ित हैं अक्सर, अधिकतर, जिन्हें किसी भी क्षेत्र में उचित न्याय नहीं मिलती है। यदि हमारी बात यदि गलत है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सभी स्टेट के सरकार अपने अपने राज्य में ये शुरुआत करें, जांच समिति बैठाएं निष्पक्ष रूप से कि पीड़ित लोग जो वास्तव में जो इंसान होते हैं, क्या आज के दौर में क्या पीड़ित है कि नहीं, और क्या उनको समय पर क्या न्याय मिलती है या नहीं। इस प्रकार से यदि सही जांच होगा तो 99% आपको इस प्रकार से अनुचित या उचित न्याय नहीं मिलने की सर्वे में आपकी आएगी। इसका प्रतिफल, इसका प्रभाव क्या है आज समाज में, जिस कारण आज समाज में कई प्रकार के वही जो है हिंसक विचारधारा प्रभाव में आने के कारण आज कई तरह से छोटे छोटे बच्चे के बीच में, गली गली घर घर में कई तरह की नासा परोसी जा रही है। आज छोटे छोटे मासूम बच्चे भी नासा का शिकार हो रहे हैं। जिस बच्चों को भी कंट्रोल करने के लिए इंसान, माता पिता एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार भी सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि वो अपने बच्चा को यदि किसी कारणवश यदि नशा से दूरी भी रखना चाहता है तो बड़े होने के बाद बच्चा वह समाज में ही जाता है, किसी का भी बच्चा हो, लेकिन वह समाज वैसे संगति में पड़ जाता है कि किसी न किसी गलत तरीके नशा का शिकार हो जाता है या तो गलत संगति का शिकार हो जाता है। नशा ही सबसे बड़ा दुश्मन नहीं है हमारा समाज के लिए। गलत संगति यानी हिंसकवादी धारा भी एक तरह से चल रही है, जो उसके संगति में भी बच्चे प्रभाव में आ जा रहे हैं, जिसके वजह से इंसान की घर टूट रही है, इंसान की परिवार टूट रही है। यह सबसे दुख की बात है। इस सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि आखिर इतनी बड़ी समाज इस पर मौन क्यों है। आखिर इसके विषय में सरकारें भी क्यों चुप है। सरकार यदि चाहती तो एक दिन में पूरे नशा पर कंट्रोल कर सकती थी। सरकार यदि चाहती तो हर गांव में एक ईमानदार समझदार व्यक्ति को सर्वे कराकर एक सूचना तंत्र तैयार करके हर अन्याय पर वो कंट्रोल कर सकती थी, उसको सुरक्षा व्यवस्था देते हुए। क्योंकि शासन को भी एक सुरक्षा व्यवस्था प्रूफ के लिए उनके पास साधन भी होना चाहिए था। समाज क्यों नहीं डरती? समाज में अन्याय जो हो रही है क्यों नहीं रुकती? यह सबसे बड़ी सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल एक और है कि आखिर अन्याय व्यवस्था समाज में बने रहने के लिए क्यों चाहती है। कई प्रकार के समाज में जो नशा है,
इससे बड़ा दुश्मन आज अन्य हिंसक विचारधारा, क्योंकि हिंसक विचारधारा में नशा भी आएगी, जिसके चलते समाज टूट रही है, बिगड़ रही है, बिखर रही है, हत्या हो रही है, नशा के वजह से किसी को मार दे रहे हैं। लेकिन जो मानसिकता रूप से जो किसी को संगति में फंसा करके जो इंसान की घर को जो तोड़ा जा रहा है, फोड़ा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, ये सबसे बड़ी खतरनाक मानसिकता, और ऐसे लोग दुश्मन हैं देश के लिए, समाज के लिए। दोस्तों, यदि हमारी बात अच्छी लगी होगी, यदि हमारी बात यदि सही है, क्योंकि हम नहीं जान रहे हैं कि हम सही हैं या गलत हैं, इस पर संशोधन आप लोगों को करना होगा और कमेंट के माध्यम से करना होगा कि क्या यह जो हम बात बोल रहे हैं, क्या हमारा पागलपंती है या ये केवल बकवास है, कि यह बात सही है। एका दुका जो लोग, ऐसे लोग, कुछ लोग कहते हैं कि समाज में सभी क्षेत्र में ऐसा नहीं है, नशा नहीं है, जातिवाद नहीं है, धर्मवाद नहीं है। लेकिन मैं तो कहता हूं कि लोग कहते हैं कि नहीं, देहात में नहीं है, कोई कहते हैं कि देहात में नहीं है, शहर में है, कोई कहते हैं कि शहर में है तो देहात में नहीं है। मैं तो कहता हूं कि हमारे साथ आइए और चलिए, मैं जातिवाद दिखाता हूं, है कि नहीं, आप साथ में रहिए। और सबसे पहले तो आप देखिए, जो कहते हैं ऐसे लोग कि जातिवाद नहीं है और धर्मवाद नहीं है, आज जातिवाद के कारण टाइटल में समझकर किसी भी योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। नौकरी पैसे की तो बात अलग है। धर्मवाद के कारण, धर्म मानिए ना, लेकिन धर्मवाद में क्यों हमारा समाज फंसी है? क्योंकि यह वही हिंसक विचारधारा समाज में प्रभाव में डालना है, यही उद्देश्य है। धर्म मानिए कोई बात नहीं, लेकिन वाद को लागू कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि धर्म धर्म में टकरा कर, यानी जातिवाद के आधार पर टकरा करके आपस में मतभेद करना, अंदरूनी यानी प्रत्यक्ष या तो अप्रत्यक्ष रूप से, यही है धर्मवाद। और धर्मवाद का एक और उदाहरण है कि समाज में बुनियादी चीजों को पीछे किया जा रहा है और बेबुनियादी चीजों को, जैसे अंधविश्वास, पाखंड को आगे किया जा रहा है। यही है धर्मवाद। सही दिशा में चाहती समाज तो स्वयं को एक बुनियादी चीजों को प्रचार प्रसार कर सकती थी, समाज में इस विचारधारा को फैला सकती थी। हम संपूर्ण समाज को दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो समाज चुप बैठी है हाथ में हाथ धरकर कि ये ईश्वर की लीला है, जो भी है उनकी लीला है, जो भी करेंगे वही करेंगे, तो मैं पूछना चाहता हूं कि तो फिर भारत की गुलामी में ही क्यों नहीं रहे आप जीना पसंद किए? क्यों स्वतंत्र भारत में आप पसंद किए आना? जहां गुलाम थी वहीं रह जाते आप। बुद्धिजीवी संतों ने, विद्वानों ने, महापुरुषों ने इस भारत को आजाद करने के लिए खून पसीना त्याग, बाल बच्चों तक भी कुर्बान किया, तब जाकर के इस भारत का आजादी का बिगुल बजी। लेकिन संवैधानिक रूप से भी आज
आधी से अधिक आबादी यानी ईमानदार इंसान स्वतंत्र नहीं है, बल्कि ईमानदार और इंसान को और मजबूर करके गरीब बनाने का काम किया जा रहा है, लाचार बनाने की काम किया जा रहा है, ताकि वह हिंसक विचारधारा में वो भी शामिल हो जाए। उसे किसी भी प्रकार से कोई साइड सपोर्ट नहीं होगा, अपने आप मजबूर होकर वो भी हिंसक विचारधारा में शामिल हो जाएगा कहां? ये है षड्यंत्र, ये है मानसिकता, व्यवस्था बनाई गई है ऐसी। तो ये सभी छोटी छोटी बात लग रहे होंगे, यही है हमारी बुनियादी समाज की कारण। और इस कारण को प्राथमिक रूप से यदि दुरुस्त नहीं किया जाएगा तो इस समस्त समाज का सर्वांगीण विकास, न ही देश का विकास कभी नहीं हो सकती है। इस हालत में जो आज की जो दशा दिख रही है दोस्तों, मुझे तो लगता है कि एक दिन आपस में ही हम सब मारे जाएंगे, काटे जाएंगे। आज हिंसक जानवर से भी ज्यादा खतरा एक इंसान दूसरे इंसान से दिखाई देती है। कहीं भी जाइएगा तो कहीं मार्केट में ये बाइक खड़ा करिएगा तो लगता है कि लोग ताला तोड़ के ना ले जाएं, और ले जा रहे हैं। आखिर उनके पास ऐसी विचारधारा क्यों आती है, जबकि उनके पास 10 बाइक घर में है अपना, लेकिन फिर भी एक दूसरे की बाइक को चुरा कर ताला तोड़ करके ले जाते हैं। ये मानसिकता ऐसी निर्माण कर दी गई है कि सारा चीज हमें चाहिए, औरों को नहीं चाहिए। यानी हम एक दूसरे को गुलाम बना करके रखिए, हम एक दूसरे को गुलाम बनाकर रखना होगा। समानता की बात नहीं, विषमता की मानसिकता सब में भरना होगा। इस कारण से सामाजिक उचित न्याय नहीं मिलने के कारण आज समाज आपस में और टूट रही है। इंसान की घर टूट रही है, इंसान की घर फूट रही है। इंसानियत यदि जिस दिन चला जाएगा, समझ लीजिए कि इस देश का पतन निश्चिंत है, एक दूसरे देश के अधीन हो जाएगा, और वह लोग यहीं पे अधीन करेंगे, इसी देश में रहकर। ये एक छोटी सी बात नहीं है। तो दोस्तों, आज की बात मेरी इतना ही। यदि आप लोगों के लिए मेरी बात अच्छी लगी होगी तो इसे और लोगों में भी शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, यूट्यूब को भी जाकर सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय समझ समाज। और किसी को यदि बुरा लगा होगा तो क्षमा कर दीजिएगा।